सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का हमारा ज्ञान वार्ता के अंतर्गत जो वाक्य है वो ये है, क्वालिटी स्टॉक में धैर्य के साथ निवेश स्टॉक मार्केट में भविष्य में धन लाता है। इन्वेस्टमेंट विद पेशेंस इन क्वालिटी स्टॉक ब्रिंग्स वेल्थ इन फ्यूचर इन स्टॉक मार्केट। यही सत्य है दोस्तों, यही सत्य है कि आप में धैर्य होना अनिवार्य है। यदि आप वास्तव में बड़ा वेल्थ देखना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका वेल्थ, एक धनराशि ऐसा हो जो लाखों में हो, करोड़ों में हो, उससे भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप में पेशेंस होना चाहिए दोस्तों। पेशेंस इज़ अ मस्ट। आप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और जो निवेशक पेशेंस रखता है, जिनमें धैर्य है, वही संपूर्ण रूप से सफल है दोस्तों। क्योंकि पेशेंस वही रखते हैं, और जो रखते हैं वो 100% वेल्थ बनाते ही बनाते हैं दोस्तों। और पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों। हाँ, ये भी ध्यान में लीजिए। जैसे मैंने अभी कहा कि आप में पेशेंस है, तो निश्चित रूप से आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप एक अच्छा धनराशि देखेंगे, एक अच्छा आप अपने स्टॉक को, आपके स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अगर हजारों में है तो लाखों में देखेंगे, और लाखों में है तो करोड़ों में ज़रूर देखेंगे। लेकिन वो पेशेंस लाए कहाँ से, हो कहाँ से? क्योंकि वो सब में पेशेंस नहीं होता दोस्तों। ये भी एक समस्या है मार्केट में, क्योंकि सभी इन्वेस्टर एक जैसे होते नहीं हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स भी हैं तो मार्केट में ट्रेडर्स भी हैं, स्पेक्यूलेटर्स भी हैं, जॉबर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं मार्केट में। अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मतलब उनका टेस्ट है, और जिनका जैसा टेस्ट है उस हिसाब से वो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। तो एक चीज़ ये निश्चित है दोस्तों कि अगर कोई भी हो इन्वेस्टर, अगर ये ठान ले कि भाई मैं धैर्य के साथ चलिए 5 साल 10 साल इस शेयर्स को रखूंगा ही रखूंगा। अब वास्तव में होता क्या है दोस्तों कि ये धैर्य क्यों सब में नहीं हो पाता है? उसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि अगर क्या होता है, कई बार आप देखते हैं साल भर रखे शेयर्स 100% रिटर्न दे दिया, और सोचे और रखेंगे और रखेंगे, फिर पता चला कि जो एक साल पहले जहां पे वो रेट था फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया। अभी 200 रुपये का शेयर्स 400 की तरफ चला गया। साल भर रखे और बाद में देख रहे हैं कि 400 रुपये का शेयर फिर आकर 200 रुपया हो गया। तो फिर क्या, फिर बोलेंगे धैर्य का क्या अर्थ रहा? तो धैर्य का मेरा कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि कम से कम आप में धैर्य 3 से 5 साल का होना ही चाहिए। कोई भी स्टॉक, अच्छा कंपनी का स्टॉक आप 3 साल 5 साल ऐसे रखें, तब उसमें आप देखेंगे रिटर्न। हाँ, अब इसका ज्ञान वार्ता के अनुसार दोस्तों आप में एक सॉल्यूशन आज मैं देने भी जा रहा हूं, और कई इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद वाली बात भी कहने जा रहा हूं। आप ध्यान में ले लीजिए, और हो सके तो अपने डायरी में या नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब कभी भी कोई भी स्टॉक अगर आपको 100% रिटर्न दे रहा है या उससे भी ज़्यादा दे रहा है, तो कम से कम आप 10% अपनी होल्डिंग को बेचना ही चाहिए। क्योंकि वो आपका रिवॉर्ड है, वो आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। जो 10% आपको वो रिवॉर्ड लेना चाहिए दोस्तों। वो आपका, मैं कहूँगा कि ये भी एक मॉरल ड्यूटी है। हाँ दोस्तों, अब जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्ट किया, और एक साल में वो 2 लाख, 2.25 लाख रुपया पहुँच गया मार्केट वैल्यू। तो भाई 2 लाख का 10% क्या हुआ? 20,000। तो 20,000 का तो शेयर बेचिए, और वो रिवॉर्ड अपने फैमिली में उसको यूज़ कीजिए। अपने फैमिली में एक छोटा सा आप सेलिब्रेशन कीजिए, खुशी मनाइए, या कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए, ट्रैवलिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज होना चाहिए। कुछ एक आप में जो रिवॉर्ड मिला उसका एक सदुपयोग तो करिए। नहीं तो वो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा? आप कहेंगे सर आप बोल रहे हैं 10% बेच दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आपका 10% बेचने से वो तो हो गया 90%, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ वो आपको फिर से 100% कर देगा दोस्तों। यदि आप इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तो भी
जैसे अभी आपको मैंने क्या उदाहरण दिया कि 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो गया, ठीक है, आपने 10% बेच दिया, अब क्या हो गया, आपने 20,000 निकाल लिया, ओके, और आपका अभी कितना हो गया, 1,80,000। अब 1,80,000 का शेयर रहने दीजिए, हो सकता है वो 1,60,000 भी हो, और होगा ये कि वो 1,60,000 से 70-80 फिर से होगा, वो फिर से 2 लाख रुपए आपका मार्केट वैल्यू दिखाएगा दोस्तों। और आगे चल के और 1 साल 2 साल रखेंगे तो 2 क्या, आप 4 लाख से 5 लाख रुपया भी देखेंगे, क्योंकि अब समय बीत चुका है 4 साल का, 5 साल का। तो इस तरह से आप ऊपर का जो आपको प्लस रिवॉर्ड मिला है उसको आप निकालते रहना चाहिए बाय 10%। इससे क्या होगा कि आपका वेल्थ ईयर आफ्टर ईयर मेंटेन भी रहेगा, और साइड बाय साइड आप उस पर्टिकुलर अपने रिवॉर्ड को भी उस धैर्य के साथ लेते जा रहे हैं, और वही आपका अचीवमेंट है दोस्तों, वही आपका सक्सेसफुल मेरे हिसाब से सही रेट भी है। तो एक सही इन्वेस्टर में, एक सफल इन्वेस्टर में ये बातें होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों जिनका लाखों से करोड़ों रुपए से भी ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी यूं का यूं ही पड़ा है। कई इन्वेस्टर हैं दोस्तों इंडिया में, अगर देखा जाए ना, क्योंकि जिनके पास करोड़ों या अरबों रुपए का पोर्टफोलियो होता है वो किसी को बताते नहीं है, न बताते हैं, न जताते हैं, न दिखाते हैं। ये भी एक सत्य है दोस्तों। तो होता क्या है, वो दूसरों के लिए उदाहरण देने की बात भी नहीं हो पाती है। तो वो मैं आपको ये सीख दे रहा हूं दोस्तों, ये ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये ज्ञान दे रहा हूं कि आपको ये चीज फॉलो करना चाहिए कि जो स्टॉक आपको डबल दे, 100% रिटर्न दे, उसका रिटर्न 100% आने के बाद आपको कम से कम 10% का एक रिटर्न जो आपको मिल रहा है, मतलब 100% रिटर्न में से 10% का रिवॉर्ड, आपको उतना शेयर जरूर बेचकर वो पैसा अपने अकाउंट में लेना चाहिए, सेविंग अकाउंट में। और वो रिवॉर्ड को आप फैमिली में, अपने पे जो भी एक कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंडिचर है वो करिए आप। ये होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपके इन्वेस्टमेंट का जो उद्देश्य है या जो बात है यूं का यूं ही रह गया। तो जीवन में बहुत सारे, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई चलो हमारा रिवॉर्ड आ गया, हमारा पैसा डबल हो गया, कि चलो कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन में भी काम आ जाता है। चलिए, इससे अच्छी बात क्या होगी। हाँ, ये मैंने एक बेसिक कहा जिनको सिर्फ रखना ही है, या उनमें धैर्य की मात्रा आसमान को छूने के बराबर है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ उस पैसे को जो अपना 100%, 200, 300% रिटर्न दे रहा है, उसमें से 10% एटलीस्ट वंस ए ईयर निकालना चाहिए। क्योंकि आपका वंस ए ईयर अगर आप 10% निकालते भी जाएंगे दोस्तों, तो आपका पैसा वहीं का वहीं, मतलब आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 100 से 200% या आगे भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक में ये गुण आते ही हैं। अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, फ्यूचर में डिमांड वाला स्टॉक है, वो सेक्टर ऐसा है जो भविष्य में भी बहुत ज़्यादा मांग में होगी, तो ऐसे सेक्टर में तो प्रगति भविष्य में होगा ही होगा। तो 10% का आप ध्यान में लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो भी स्टॉक में आपको 100% रिटर्न मिलता है, तो अपना रिवॉर्ड 10% का शेयर्स, 10% यानी जो आपका होल्डिंग है, जैसे मैंने कहा आपने कोई 1 लाख रुपया लगाया, आपने 100 शेयर्स खरीदा था, अब वो 1 लाख का मार्केट वैल्यू 1 साल के बाद 2 लाख दिखा रहा है या उससे भी ज़्यादा। तो आपका 100 शेयर्स में कितना मैं कह रहा हूँ, 10% बेचना, माने सिर्फ 10 शेयर ही बेचना है बस। तो भी आपके पास 90 शेयर्स तो है, और उसका धीरे धीरे आप मार्केट वैल्यू 6 महीने में, साल भर में फिर से देख लेंगे, और उससे आगे ही उसका फिगर आप देखते जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे यही कहना है कि आपको धैर्य के साथ इन्वेस्ट करना तो है ही है, तभी तो वेल्थ बना आपका। मार्केट में दोस्तों जिन्होंने 90 में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने 80s में इन्वेस्ट किया, या इवन मैं कहूँगा कुछ लोगों ने जो 2000 यानी आज से 23 साल पहले भी इन्वेस्ट किया, अगर उन्होंने 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट किया है तो आज की तारीख में कई करोड़ों में उसका मार्केट वैल्यू है। तो अगर वो उतना भी है तो हम अगर वो भी सोचते हैं कि भाई चलो 10% हम शेयर्स को बेचते हैं तो भी कई लाख रुपया आ जाए, तो कहने का अर्थ यही है कि हमें मार्केट में धैर्य के साथ छोटा सा रिवॉर्ड भी लेते चलना चाहिए।
तभी आपके इन्वेस्टमेंट का सही सार और सही निष्कर्ष भी निकलता है। तो ज्ञान वार्ता के अंतर्गत आपको ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ दोस्तों कि जो भी आपको रिटर्न मिले उसका कम से कम आप 10% अपने कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंडिचर या कोई अच्छा कार्य, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि हाँ भाई कहीं बच्चों का एजुकेशन है, कहीं कोई बात है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गया और आपका एक अच्छा रिटर्न दिख रहा है, तो उस पैसे को आप उस पर्पज़ के लिए खर्चा कीजिए। और वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हुआ दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप सफल इन्वेस्टर सदैव रहेंगे दोस्तों। बस मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया। और इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप धैर्य सदैव कायम रखिए, क्योंकि जिनमें धैर्य है वही मार्केट में सफल है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना मार्केट में ज़रूरी है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए धैर्य का होना अनिवार्य है। बस यही कहना था। और अब वो धैर्य कायम रखते हैं, सस्टेन रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के लिए मैंने वो आपको एक दूसरा पॉइंट भी बताया कि 10% आपको निकालना चाहिए। यदि आपका रिटर्न 100% या उससे ज़्यादा है तभी मेरी बात लागू हो रही है। फिर से आप इस बात को ध्यान में लें, कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं इस बात को दोबारा दोहरा भी रहा हूँ कि आप जब भी इन्वेस्ट करें साल भर 2 साल में, कहीं आपको चलो ठीक है 1.5 साल में आपको 100% रिटर्न आया या 2 साल में 100% रिटर्न आया या 2.5-3 साल में रिटर्न 100% आया, जब भी आ रहा है आपको 10%, अगर हाँ वो क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो 10% रिटर्न आपको रिवॉर्ड में लेना चाहिए। और बाकी तो भाई चलो ठीक है, हमने 40% भी बेच दिया, 60% फिर भी रखा है, इस तरह से आप उसमें और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। फिर भी बस यही कहूँगा, जो मैंने आपसे कहा वही चीज़ आपको लागू करना है। चलिए बस यही आपके नॉलेज के लिए कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और क्या कहना, आप तो जानते ही हमारा सर्विस मेंबरशिप कार्यरत है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और ख़ास करके प्लेटिनम स्टॉक सर्विस। और हमारा अभी डायमंड स्टॉक सर्विस में 5 डायमंड स्टॉक हैं, 5 प्लेटिनम स्टॉक हैं, वो भी कार्य में हैं और वो भी गतिशील है। मार्केट को देखते हुए, सभी बात को ध्यान में रखते हुए इन सभी शेयरों का प्लान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, प्लेटिनम स्टॉक, डायमंड स्टॉक, ये भी सारे वेल्थ क्रिएट करने वाले ही स्टॉक है आगे चलकर। तो मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा कि प्लेटिनम स्टॉक और डायमंड स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, मेरे इस ऑडियो में सामने आपके दिखाई है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 8169617238 और उसी के साथ साथ 9870188218। इस पर आप जब भी आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।